कांग्रेस का इसमें कोई दौराय नहीं कि मत प्रतिशत जो है वो बढ़ा है, लेकिन जनता का जो है जनादेश उसका हम सम्मान करते हैं। और जो मुख्यमंत्री बनने के आड़ में एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की गई है। जैसा देखा गया कि सचिन पायलट हैं, अपने आप को गुजर नेता मानते हैं, लेकिन यहाँ जो तिजारा है, यहाँ गुजरों ने वोट नहीं दिया, यहाँ काम है, यहाँ गुजरों ने वोट नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के सरकार को कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, चाहे राजस्थान में भी एक उम्मीद थी और उत्तराखंड में भी थी, और मध्य प्रदेश की भाजपा कांग्रेस की सरकार रह रही है। क्या कारण मानते हैं तीनों जगह हार का? देखो, कांग्रेस का इसमें कोई दौराय नहीं कि मत प्रतिशत जो है वो बढ़ा है, लेकिन जनता का जो है जनादेश उसका हम सम्मान करते हैं। और जो संगठन के तौर पे और एक बहुत अच्छी उम्मीद थी हमें, जनता ने भी बहुत समर्थन दिया था। राजस्थान में मैं समझता हूँ कि हमें और बेहतर हमारा प्रदर्शन हो सकता था। उन सभी चीज़ों की समीक्षा करेंगे और बेहतर परिणाम आगे आए उसके लिए कार्य करेंगे। संगठन में भी और नेताओं को भी मिलकर पार्टी को और मजबूती प्रदान करने का काम करना पड़ेगा और अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। राजस्थान में ऐसा तनाव कि मुख्यमंत्री बनने के आड़ में एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की गई है। जैसा देखा गया कि सचिन पायलट हैं, अपने आप को गुजर नेता मानते हैं, लेकिन यहाँ जो तिजारा है, यहाँ गुजरों ने वोट नहीं दिया, यहाँ काम है, यहाँ गुजरों ने वोट नहीं दिया, यहाँ नगर है, यहाँ गुजरों ने वोट नहीं दिया। क्या मानते हैं आप? क्या कहूँगा, जो कमियाँ रही हैं उन कमियों को हम आकलन करेंगे और जो भी है उनको दूर करने की प्रयास करेगी पार्टी। भाजपा की संकल्प यात्रा आई है, आप भी आए हैं, लेकिन यहाँ बराबर में ही जो नहर है, यहाँ के हजारों एकड़ जो है पानी से भर जाती है, फसल खराब हो जाती है। पिछली बार कई सालों से हो रही है, और पिछली बार मुआवजे की बात थी, कहा था आपने, कई बार विधानसभा में उठाया, मीडिया के माध्यम से किया। क्या ये बातें सरकार को या यहाँ संकल्प यात्रा के आने वालों को पता नहीं था? क्या मुआवजा मिल गया इन लोगों को? मैं आपके माध्यम से बहुत अच्छा आपने एक मुद्दा उठाया है। मैं कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए बीजेपी के सरकार को। हमने 41 करोड़ का मुआवजा धरना पे बैठ के लोगों की लड़ाई लड़के विधानसभा में मंजूर कराया, लेकिन 41 करोड़ में से 9 करोड़ ही बटा, 32 करोड़ 31 मार्च को वापस चला गया और 31 मार्च का पैसा गया। हमने कई बार विधानसभा में उठाया, अधिकारियों से मिले, एफसीआर से मिले, वो पैसा वापस जिले में आ गया, लेकिन किसानों के खातों में नहीं आया। ये इनका जो है, मैं यही कहता हूँ, जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का और जो इनका सरकार का कुशासन है, सरकार में जिस तरीके से इनको किसानों को उत्पीड़न करने का प्रोग्राम है, वो पिछली कभी सरकार ने हमने नहीं देखा। और इसीलिए लोगों में आज इतना रोष है इनके प्रति कि आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरीके की बीजेपी की झूठ की पोल। भाजपा के यहाँ बड़े नेता भी आते हैं उस प्रोग्राम में, और भी आते हैं, लेकिन जो यहाँ के मूल समस्या है, चाहे बिजली है, पानी है, सड़क है, अस्पताल है, या स्कूलों में टीचर नहीं है, इनकी बात नहीं होती, खाली पोर्टल वाली बात होती है। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा वो आपके माध्यम से अच्छे अच्छे फोटो खिंचवा के और अपना प्रचार और प्रसार करते हैं। मूलभूत सुविधाओं से ना उनको लेना, ना उनको। यहाँ के नेताओं की तो मुंह में दही जमी पड़ी है और अधिकारी तो कुंभकर्णी नींद में सोए पड़े, उनको तो किसी चीज़ का है ही नहीं लेना देना। मैं कह रहा हूँ इसका नमूना आपको किसानों के मुआवजे का ही दिखा सकता हूँ। और मैं एक बात और कहूँगा कि आपने स्कूल की बात करी, टीचर तो है ही नहीं। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को और सरकार में बीजेपी के नेताओं को, इस इलाके के, जिनका 4 साल से बना हुआ मेवात मॉडल स्कूल की बिल्डिंग नहीं दिखती, जिसमें एक भी बच्चे की आज तक पढ़ाई नहीं हुई। 4 साल, और उस मुद्दे को भी विधानसभा और आपके प्रेस के माध्यम से इतनी बार उठाया जाएगा, उसके बाद भी इस सरकार का एक, मुझे लगता है, एक प्रोग्राम है कि इस इलाके को शिक्षा से वंचित किया जाए। एक उसका जो है एजेंडे में शामिल है, इस इलाके को नुकसान पहुंचाया जाए और इस इलाके को पिछड़ा हुए को बढ़ने से, आगे बढ़ने के बजाय उसको और पिछाड़ने का काम किया।